ध्रुव जी के पास, ये ध्रुव तारा कहते हैं ना हम लोग, आप सब कहते हैं कौन सा चमक रहा है जो तारा, वो कौन सा तारा है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार। उन्होंने मांगा था खुद ही ध्रुव जी ने, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए थे। 6 महीने उन्होंने अपनी भक्ति इतनी करी कि ऐसे समाधि लगाई और खो गए। यही सीखना है कि हम स्टैचू बनकर बिना हिले जुले 24 मिनट से शुरू करो। 24 मिनट की समाधि, ध्यान, कुछ मत करो, बस ऐसे बैठना आरंभ कर दो। अब शुरू शुरू में तो आनंद लो वातावरण का, जहां बैठे हो वहां थोड़ा सा माहौल का आनंद लो। आहा, अच्छा, बोलने से आनंद कम होता है। मैं जैसे बोल रहा हूं तो मैं आनंद इतना प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे समझाने में मेरी जो जान लग रही है, जो जोर लग रहा है, मेरे को अगर आप पूछेंगे व्हाट इज द बेस्ट, जो तेरे लिए सबसे आसान अच्छी बात क्या है, मेरे को अगर आप पूछें कि तू क्या चाहता है भाई, तेरे को आपको क्या चाहिए, तो मैं शांत होकर ऐसे बैठकर नाम जपना ज्यादा आसान है मेरे लिए, और ये सबसे लाभदायक भी है। हीलिंग प्रोसेस, जन्मों जन्मों का ध्यान में बैठना। आप जब शांत होकर, खामोश होकर, आप स्टैचू बनकर, स्टैचू हिलना नहीं है, अगर हिलेंगे तो वो भक्ति पूर्ण समाधि, सिद्ध समाधि नहीं मानी जाएगी। समाधि है, आप हिल रहे हो, ऐसे हो रहे हो, इसका मतलब आप कुछ अंदर हो और कुछ बाहर हो। पर ध्यान का मतलब है कि एवरीथिंग आप अंदर हो, बस। ध्यान मतलब मैं अंदर जाना है, बस। इसका मतलब है मैं बस अंदर, प्रभु मैं बस शांत होके 24 मिनट बैठ सका। ये पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, 24 मिनट को डबल कर लो, 48 मिनट। मुहूर्त 24 मिनट की एक घड़ी है और 48 मिनट का एक मुहूर्त है। 48 मिनट तक मैं शांत होके बैठ जाऊं। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आपने 24 मिनट भी बल दिखा दी, कृपा हो गई कि आपको 24 मिनट बैठना आ गया और एकदम शांत, खारिश हो शरीर में तो कोई बात नहीं, वेग है, बर्दाश्त करो। अगर दर्द हो रही है, मान लो नहीं बैठा गया शुरू शुरू में, तो आदत नहीं है, हुण बैठन दी तो आदत बनानी पड़ेगी। शुरू शुरू में तो आप भगवान से जब जुड़े नहीं हो ना, तो आप भगवान के लिए बैठ भी नहीं सकते। आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी चीज से जुड़े नहीं हैं, ध्यान रखना, आप वहां बैठ भी नहीं सकते। शुरू शुरू में बच्चों को स्कूल में बिठाने के लिए मां बाप को कई दफा खुद स्कूल में बैठना पड़ता है। ये मैंने देखा है। उनको नहीं बैठना आता, क्योंकि दे लव होम, दे लव अपने घर का एटमोस्फियर। वो बंदिश में बच्चे डिसिप्लिन नहीं होना चाहते, अनुशासित जीवन वो नहीं जीना चाहते। आप भी अनुशासित जीवन नहीं जीना चाहते। ये अनुशासित जीवन है। शांत हो जाओ। अब शांति के लिए क्या चाहिए? मेरा मन शांत हो, मेरा तन शांत हो, और फिर आत्मा पर यही 2 अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। When you are peaceful
from your mind and your body. The two things, when you focus on your oneness, भगवान से जुड़ने का तरीका अगर आपको मन से तन से मिल रहा है तो तीसरे नंबर पर आत्मा आहा आनंद होगी, आनंद, आनंद एकदम। ये सूत्र है।